मतलब किसान अपने लिए डंप लगा ले या कुछ पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेज भी आ जाए 10% के तकरीबन, तो भी जो है मतलब हमारी भंडारण क्षमता के समान जो है हमारे पास सरप्लस डेवलप होना चाहिए। अगर कोल्ड स्टोर कुछ मतलब भरने में असुविधा फील करते हैं एट द एंड, तो ये किसानों के लिए, अगर कुछ कोल्ड स्टोर बढ़े उस वजह से असुविधा फील करते हैं, तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है कि हम कम्पिटेटिव एज दे रहे हैं। ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा किसान को लाभ होगा, और इसमें सिर्फ अच्छी छवि के, अच्छी सेवा देने वाले सेवा प्रदाता ही स्थापित अपने आप को कर पाएंगे। जिनकी सेवाओं से किसान असंतुष्ट होगा वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और जो ठीक भी है। तो अगर उनको बीज स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करा सकें हम, जो हमारा अगले साल का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट में से एक रहेगा कि अगर हम उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बीज प्रोवाइड करा सकें जिसमें वायरस लोड मिनिमम होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बीज होगा, वो पैदावार जो आज की तारीख में एक पौधे या एक बेल में से 4-5 कंदे निकल रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बीज में से 30 से 32 कंदे तक निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो हिंदी। आज मैं आ चुका हूँ जियो किसान कोल्ड स्टोरेज, जीटी रोड, भोगांव, मैनपुरी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोल्ड स्टोरेज में कई ट्रॉलियाँ आलू की लगी हैं और आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। और ये कोल्ड स्टोरेज इस साल नया कोल्ड स्टोरेज बना है, और इस कोल्ड स्टोरेज में शुगर फ्री आलू रखने की भी सुविधा है। अभी हमारे साथ इस कोल्ड स्टोरेज में कुछ किसान भाई हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कौन कौन सी जगह से आलू ला रहे हैं और अभी तक इस कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू रखा जा चुका है, और भी इस क्षेत्र में क्या कैसी स्थिति है आलू की। आलू के बारे में समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इस कोल्ड स्टोरेज का नाम और आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। इस परिसर का नाम जियो किसान कोल्ड स्टोर है और मैं इसका संचालक हूँ। मेरा नाम मनोज मिश्रा है। ये जियो किसान कोल्ड स्टोरेज इसी साल 2025 में ही शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ इस साल हुआ है। और जैसे हमारे इस भोगांव क्षेत्र में, अभी भोगांव में ये कोल्ड स्टोरेज जीटी रोड पर, तो इस साल नए कोल्ड स्टोरेज भोगांव में कितने बने हुए हैं? इस बार नए कोल्ड स्टोर इस बार 3 बने हैं नए। एक पलुआ रोड में बना है, एक मैनपुरी रोड पर, एक तीसरा ये जीटी रोड बना है। 3 कोल्ड स्टोरेज इस साल भोगांव बने हुए हैं। जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इस तरफ भी एक ट्रॉली लगी हुई है और हम आए हैं, मुझको लगो 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे में और लगातार आलू की लोडिंग कोल्ड स्टोरेज में हो रही है। लगभग 8 से 10 ट्रॉलियां भरी हुई है और उस तरफ शुगर फ्री का चैम्बर है, वहां पर भी आलू लोड हो रहे हैं। तो आज कितना आलू इस कोल्ड स्टोरेज में लोड हो जाएगा? आज कितना? आज का अनुमान हमारा 7000 बैग का है। 7000 पैकेट का। और कल कितने रखे गए थे? कल तकरीबन 5000 पैकेट रखे गए थे। कल 5000 पैकेट, आज 7000 पैकेट का अनुमान है, जो शाम तक हम आपको अपडेट करके दे सकते हैं। और आपके कोल्ड स्टोरेज में लगभग कितने टन की कैपेसिटी है? टोटल 10,000 टन की कैपेसिटी है, जो अगर पैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 2 लाख पैकेट बनता है। 1,80,000 पैकेट की 1,80,000। यहाँ पर जो हमारे जैसे भोगांव क्षेत्र में, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज क्षेत्र में जो कोल्ड स्टोरेज में किसान आलू रखते हैं, 55 यानी कि 53 से 55 किलो का एवरेज आता है आलू तौल का पैकेट का। और कई जगह पर 52 किलो 500 ग्राम रखे जाते हैं आगरा क्षेत्र में। और जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ 50 किलो का पैकेट होता है। हमारे यहाँ किसान तौल के नहीं रखते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। जैसे शुगर फ्री चैम्बर है, इस साल हमारे भोगांव क्षेत्र में नया स्टार्ट हुआ है शुगर फ्री चैम्बर। पहले था नहीं, तो किसानों को लाभ भी होगा, तो उसके बारे में भी एक बात थोड़ा बहुत बता दीजिए आप। देखिए, इस क्षेत्र में जनता की बहुत मांग थी कि शुगर फ्री चैम्बर बनाया जाए। कुछ क्वालिटी ऐसी है आलू की जिसमें 3797 है, चिप्सोना है, G4 है, कुछ और अन्य ब्रांड भी हैं जिनको आमतौर पर लोग शुगर फ्री के रूप में मांगते हैं। तो शुगर फ्री ना होने की वजह से यहाँ के बहुत दूर दूर के किसान जो है अपना शुगर फ्री में स्टोरेज करने के लिए मैनपुरी जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर उनके मतलब जो है खेत के पास या उनके गाँव के पास अगर ये सुविधा डेवलप हुई है, तो किसानों को बहुत आराम मिल रहा है और बहुत सारा हमें मतलब आशीर्वाद, प्रेम और जो है धन्यवाद भी मिल रहा है हमारे किसानों की तरफ से कि आपने एक अच्छा नेक काम किया कि हमें जो दूर तक जाना पड़ता था वो सुविधा हमारी नेक्स्ट डोर अवेलेबल हो गई। इसके लिए हम सभी किसान भाइयों के बहुत बहुत आभारी भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस शुगर फ्री ट्रीटमेंट और शुगर फ्री चैम्बर के लिए बहुत आशीर्वाद और प्रेम और दुआएं दी हैं। जैसे इस साल कोल्ड स्टोरेज वाले भी थोड़े घबराहट में 3 कोल्ड स्टोरेज भोगांव क्षेत्र में नए बने हैं और पिछली साल कन्नौज जिले में लगभग 20 कोल्ड स्टोरेज नए बने थे। तो हर साल लगभग उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बढ़ते रहते हैं।
तो इस साल जैसे कई कोल्ड स्टोरेज भरने की या ना भरने की उम्मीद है, तो आलू की प्रोडक्शन की या उसकी क्या कैसी रिपोर्ट है? देखिए, इस संदर्भ में जो सरकारी आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, हॉर्टिकल्चर अधिकारी जो है मिस्टर चतुर्वेदी साहब हैं, उनके जानिब से जो रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार यहाँ पर 61 कोल्ड स्टोरेज जनपद में उपलब्ध है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 5.5 से लेकर 6 लाख टन की है। और जो टोटल प्रोडक्शन इस जिले का बताया गया है वो 7.7 लाख टन का बताया गया है। तदनुसार अगर आप देखेंगे कि 7.7 में कुछ मतलब किसान अपने लिए डंप लगा ले या कुछ पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेज भी आ जाए 10% के तकरीबन, तो भी जो है मतलब हमारी भंडारण क्षमता के समान जो है हमारे पास सर्कुलर डेवलप होना चाहिए। उस हिसाब से सारे कोल्ड स्टोरों को भर जाना चाहिए। अगर कोल्ड स्टोर कुछ मतलब भरने में असुविधा फील करते हैं एट द एंड, तो ये किसानों के लिए, अगर कुछ कोल्ड स्टोर बढ़े उस वजह से असुविधा फील करते हैं, तो ये किसानों के लिए अच्छी बात है कि हम कम्पिटेटिव एज दे रहे हैं। जो लोग अपनी सर्वोत्तम क्वालिटी दे पाएंगे, सर्वोत्तम सुविधाएं दे पाएंगे, अपनी सत्यनिष्ठा किसान के प्रति मतलब स्थापित कर पाएंगे, उनके कोल्ड भरेंगे। चार्ल्स डार्विन के पुराने सिद्धांत के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत यहाँ भी लागू रहेगा। जो अच्छे लोग हैं, जिनकी मतलब जिनकी छवि अच्छी है, जिनकी सुविधाएं अच्छी हैं, जो अच्छा सर्वोत्तम सेवा देंगे, उनके कोल्ड भर जाएंगे अगर कहीं किसी वजह से कोई कमी रहती है। लेकिन बाकी लोग जो नहीं दे पा रहे हैं उनको शायद कुछ असुविधा हो। किसानों को ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बनने से मार्केट में थोड़ा फायदा भी हुआ है। जैसे किसानों को कुछ जो भाड़े जो रेंट लगता था उसमें भी थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, और भी किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। जो पहले कोल्ड स्टोरेज कम थे तो कोल्ड स्टोरेज मनमानी अपने करते थे, और बिक्री में भी अब रुपए देने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता था। लेकिन मार्केट में ज्यादा कोल्ड स्टोरेज बनने से किसानों को बहुत ही लाभ हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा किसान को लाभ होगा, और इसमें सिर्फ अच्छी छवि के, अच्छी सेवा देने वाले सेवा प्रदाता ही स्थापित अपने आप को कर पाएंगे। जिनकी सेवाओं से किसान असंतुष्ट होगा वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और जो ठीक भी है। आज तक आपके कोल्ड स्टोरेज में कितने आलू का भंडारण हो चुका है? देखिए, पर डे हमारी आमद लगभग 4 से 5 हजार की है, और उस हिसाब से मतलब हमारा 40 से मतलब जो है 2 चैम्बर 40 से 50% तक भर चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 70 हजार के आसपास हमारे पास पैकेट होने चाहिए। इसको अपडेट हम शाम को लेंगे, 70-75 हजार के आसपास होने चाहिए। और जैसे पुराने कोल्ड स्टोरेज हैं, और भी कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं, तो उनके अपेक्षा मैं 2-3 कोल्ड स्टोरेज छोड़ के आए हैं, इस तरफ निकल के आए हैं, विजिट किया है। लेकिन आपके कोल्ड स्टोरेज में देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, और बहुत अच्छा खासा आलू आ रहा है, बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है आपके कोल्ड स्टोरेज में। तो उस हिसाब से आपको क्या इस साल क्या कैसी उम्मीद लग रही है? इस साल का आपको पहली साल है, आपका पहली साल का क्या कैसा वो? देखिए, हमने जैसे पहले ही कहा था, जहां किसान के पास छवि अच्छी होगी और जहां सत्यनिष्ठा संचालक की अच्छी होगी किसान की नजर में, तब किसान उस पर भरोसा करेगा। और मुझे बड़ा सौभाग्य मतलब फील हो रहा है, और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि किसानों का हमारे प्रति जो है सत्यनिष्ठा, हमारी सत्यनिष्ठा के प्रति उन्हें भरोसा है, और इसीलिए वो अपना असीम प्रेम हमें दे रहे हैं। और इस संदर्भ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि आम तौर पर जो पुराने प्लेयर होते हैं वो कंप्लेसेंसी में चले जाते हैं। उन्हें लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, अब तो हमारा अधिकार हो गया। लेकिन ऐसा अधिकार कभी नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। और जो इसीलिए जो नए वाले प्रमोटर हैं, जो नई यूनिटें खुली हैं, वो लोग मतलब जो है किसानों के पास संपर्क कर रहे हैं, अपने प्लान को बता रहे हैं, और जो क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं वो किसानों तक मतलब पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं जहां तक हम सफल हुए, इसीलिए हमारे को इतना किसानों का प्रेम और जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसकी दुआएं मिली हैं। जैसे हमारे भोगांव क्षेत्र में यहाँ पर किसान ज्यादातर हाइब्रिड आलू करते थे पहले, और हाइब्रिड के अगर रेट देखा जाए तो रेट हमेशा आलू का 200 रुपए या 300 रुपए क्विंटल सस्ता रहता था। और किसानों को उतनी, जैसे हमारे सिरसागंज के या आगरा साइड के जो किसान हैं वो अच्छा लाभ ले लेते हैं आलू की फसल करके, और जो हमारे यहाँ के किसान हैं तो आलू करते हो उतना अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उसके जो शुगर फ्री को जो हमारे यहाँ पर चैम्बर भोगांव में बना, उसका भी कोई लाभ मिलेगा यहाँ पर? डेफिनेटली, देखिए शुगर फ्री का तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा कि जब बिक्री होती है तो उसका रेट 50 से 100 रुपया सामान्य तौर पे ज्यादा होता है आम आलू के मुकाबले। जैसे मान ली चिप्सोना है, जो एक नॉर्मल चिप्सोना है और एक शुगर फ्री चिप्सोना है, तो 50 से 100 रुपए ज्यादा होगा। और उसका मूल्य जो भंडारण का लगता है तो 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर 50 से 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है और मूल्य 15 से 20 रुपए में मतलब किसान का एडजस्टमेंट हो जा रहा है, तो हर हाल में उसको 30 से लेकर 70 रुपए का लाभ होगा। तो पहला तो लाभ निश्चित रूप से ये हो ही रहा है शुगर फ्री का। और रही बात जो आपने कहा कि
हाइब्रिड ज्यादा करते हैं, और उसके पीछे यहाँ पर ये है कि किसानों में इतनी जागरूकता नहीं है। कुछ मिट्टी और लोकल कंडीशंस का इम्पैक्ट है, जिससे किसान को लगता है कि हम ख्याति कर लें, जबकि ख्याति में यहाँ पर हमने बार बार क्षेत्रीय भ्रमण करने के बाद ये पाया कि वहां पर चेचक की समस्या आम है, स्कैब की समस्या आम है। तो अगर उनको बीज स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करा सकें हम, जो हमारा अगले साल का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण टारगेट में से एक रहेगा कि अगर हम उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बीज प्रोवाइड करा सकें जिसमें वायरस लोड मिनिमम होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बीज होगा, वो पैदावार जो आज की तारीख में एक पौधे या एक बेल में से 4-5 कंदे निकल रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बीज में से 30 से 32 कंदे तक निकलते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 7 से 8 गुना तक प्रोडक्शन उसी किसान का हो सकता है, प्रोवाइडेड हम उसे मतलब मैकेनाइज्ड टेक्निक के बारे में बता दें, उसे अच्छे बीज उपलब्ध करा दें, और खासतौर पर डीएपी की सुविधा जो उस समय मतलब किसान अपना खेत बोता है उस समय चाहिए होती है, फास्फेट की कमी पड़ती है उसे, मतलब उसी समय चाहिए होता है जब किसान बोए मतलब अपना खेत बोता है, तो ये सुविधाएं मिल जाए तो उसकी मतलब प्रोडक्शन क्षमता देखिएगा 3-4 गुनी मतलब 3-4-5 सालों में हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सुविधा या ये प्रोडक्शन इस लेवल पे एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मेरा पूरा दावा है देखिएगा एक दिन जरूर होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इसी संदर्भ में इसी कड़ी में मतलब डॉक्टर आर.के. सिंह जो हमारे सीपीआरआई के हेड है मोदीपुरम के, उनको हमने इसलिए किसानों के मतलब जो है अपलिफ्टमेंट के लिए मतलब देखा जाए तो इसकी समृद्धता के लिए, तकनीकी समृद्धता के लिए बुलाया था, आमंत्रण किया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी किसानों को बताई, किसानों ने उन सबको ग्रहण किया, और अब हम लोग लगातार मतलब सीपीआरआई और अपने किसानों के बीच में सेतु का काम करेंगे, जो वहां से तकनीक लाएंगे, किसानों को पहुंचाएंगे। हमसे अपेक्षा भी ये की जाती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं तो किसानों को हम मतलब जो सारी टेक्निक्स जो है मतलब ट्रांसफर करें। तो हम इसमें हम अपना तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो कर्तव्य है किसानों के प्रति वो हम जरूर पालन करेंगे। जैसे हमने अपने जो हम इधर घूमते हैं चारों तरफ, हमने अपने हिसाब से देखा है, लेकिन अगर किसान जो आलू चिप्स होना है या आपने जो भी बताई है 97 G4 या अच्छा आलू करते हैं, तो उसमें किसानों को नुकसान कम होता है। अगर हाई रेट जो हमारे किसान रखते हैं तो कभी कभी आलू अगर मार्केट में 6-7 रुपए किलो पे बिकता है तो कोल्ड स्टोरेज में आलू की बहुत ही दशा खराब हो जाती है, किसानों को बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जो आलू अगर शुगर फ्री चैम्बर वाले हैं उसमें किसानों को लॉस तो होता ही नहीं है। सामान्यतः ये आपका जो मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको एक दूसरे दृष्टिकोण या दूसरे पैरामीटर से देखें। यहाँ पर किसान अगर मतलब टोटल हमारे प्रदेश में अगर 2 करोड़ किसान है, एक मोटा अनुमान के आधार पर बता रहे हैं, मतलब इसको फिगर ऑफिशियल मत मानिएगा, तो अगर लास्ट 37% आलू उत्तर प्रदेश में होता है। 37% होता है। मतलब टोटल 54 मिलियन टन का है प्रोडक्शन, यहाँ पे लगभग 34-35 मिलियन टन का प्रोडक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी किसान हमारे प्रदेश में है, मतलब प्रदेश में वो अगर आलू का भंडारण कर रहे हैं तो उनका गट फीलिंग या उनका जो सामान्य ज्ञान ये कह रहा है कि आलू का रेट बढ़ेगा, तभी भंडारण का रेट दे रहे हैं, अदरवाइज वो क्यों यहाँ भंडारण करने आते। तो हम बहुत भगवान रूठ जाए तो मैं नहीं कहता कि रेट अगर किसी वजह से कोई और मतलब ऐसे फैक्टर्स आ जाए जो दैवीय आपदाएं कहते हैं या उनके कुछ और कारण बता सकते हैं, तो उनकी वजह से अगर किसी वजह से रेट कम हो जाए तो किसान को असुविधा हो सकती है। अदरवाइज ये सामान्य मतलब नियम है कि रेट बढ़ेंगे। जब हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा उस समय हमें स्टोरेज से निकाल के देना पड़ेगा, तो किसान को मतलब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, अनलेस की कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें किसान का रेट घट जाए। वो ऐसा 8-10 साल में एक बार हो भी जाता है, लेकिन पिछले 8 साल से 7 साल से मैं देख रहा हूँ किसानों के प्रति बहुत अच्छी भगवान की कृपा रही है, जिससे लगातार रेट बढ़। अभी आलू के मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं हमारे यहाँ पर? इस समय देखिए हम लोग मंडी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, और अभी हमारा मार्केटिंग का काम भी नहीं चल रहा। अभी हम भंडारण के उसमें तो पूर्ण रूप से मतलब जो है मतलब फोकस्ड और कंसंट्रेटेड है, तो मैं इस संदर्भ में आपको ज्यादा मार्गदर्शन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि रेट जो है लगातार टाइट होते जा रहे हैं, अर्थात मंडी इंप्रूव हो रही है, रेट बढ़ रहा है। वहाँ पर आलू 9 रुपए, अच्छा आलू 9 रुपए से लेके 12 रुपए किलो तक की बिक्री हो रही है। और पुरावली मंडी में खुला आलू जाता है, मन के हिसाब से बिक्री होती है, मन 40 किलो का होता है, तो आज अच्छा आलू 470-80 रुपए मन का बिक्री हुई है। आपको जो हमारे दर्शक हैं पश्चिम बंगाल के किसान और व्यापारी देखते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो? नहीं, संदेश सिर्फ यही देना चाहेंगे कि सभी किसान जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड रखें। देखिए एक संदेश ये बहुत सूक्ष्म का कि उत्तर प्रदेश बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है 34-35 मिलियन टन का आउट ऑफ 54 मिलियन टन ऑफ द इंडिया प्रोडक्शन, तो हमारे यहाँ पर 1 हेक्टेयर में फिर भी प्रोडक्शन 24-25 टन का ही है, जबकि हमारे किसान पंजाब के जो है वो 30 से 35 टन निकाल रहे हैं। और जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग और ड्रिप इरिगेशन और उस इरिगेशन के सिस्टम से और बढ़िया मजबूत बीज की सहायता से
गुजरात के किसान जो है लगभग 50 टन तक निकाल रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सुन के, क्योंकि वहां पर वातावरण भी उतना अनुकूल नहीं है आलू के लिए। जो थोड़ा सा उसे विंडो चाहिए होती है टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर की विंडो सबसे अच्छी तो मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पंजाब की। हमारी भी बहुत अच्छी मानी जाती है यहाँ से लेकर आगरा से लेकर फरक्काबाद बेल्ट को, लेकिन फिर भी हमारे मतलब गुजरात वाले ज्यादा निकाल पा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ यही एक रहस्य है कि उनके पास बीज की सर्वोत्तम क्वालिटी है और मैकेनाइज्ड फार्मिंग है। तो हम अपने सारे किसानों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो 20 से लेकर 24 लाख टन पर हेक्टेयर, सॉरी 20 से 24 टन पर हेक्टेयर का है, उसे बढ़ा के 40-50 तक पहुंचा सकें, जैसा कि गुजरात और पंजाब के किसान कर पा रहे हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान को लाभ, तो प्रोडक्शन वैसे भी होगा अपने आप। बिल्कुल, मतलब एक सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान को लाभ ही लाभ होना है। लेकिन इस संदर्भ में एक पैरेलल चीज व्यवस्था और चलती है कि पैरेलल व्यवस्था ये कि कहीं गलत ना हो जाए, इतना प्रोडक्शन ना हो जाए कि मार्केट में भरमार हो जाए और उसको खरीदार ना मिले, क्योंकि खाने वाले उतने ही हैं। जैसे इस संदर्भ में बताएं आपको कि एक समय था जब सन 62 में 3.5 किलो आलू एक इंसान खाता था। आज की तारीख में लगभग 24-25 किलो एक इंसान खाता है, पूरे हिंदुस्तान का एवरेज। तो अगर आपने उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया उस जो टोटल मिला के 24-25 खाने के बाद, तो अब एक हमारा भारत का नागरिक इससे ज्यादा नहीं खा सकता। तो वो क्या करेगा? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम बाहर भेजें। तो बाहर आलू भेजना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। 4-5 देशों में हम आलू भेजते हैं, जिसमें नेपाल है, भूटान है, अमीरात है, श्रीलंका है और मालदीव है। लेकिन इससे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोग नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे उसमें मतलब बाधाएं हैं, प्रॉब्लम है। तो हमें अपने देश में आलू के लिए फूड प्रोसेसिंग के प्लांट डेवलप कराने पड़ेंगे, जिससे कि उसका कंजम्पशन हो जाए। जब कंजम्पशन होगा उनका एडिशनल, तो उनकी डिमांड लगातार बरकरार रहेगी। अगर किसी साल में गलत डेवलप होता है, गलत का मतलब भरमार हो जाती है आलू की, तो रेट मतलब क्रैश नहीं करेंगे और हम जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें उस आलू का यूज कर लेंगे और उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। लाइक आलू की भुजिया बनाना, आलू का फ्लोर बनाना, आलू की फ्लोर से मतलब जो है जो खाने से पहले खाया जाता है, क्या है चिप्स वगैरह। नहीं, खाने से पहले क्या खाते हैं भैया? उसको दली, मतलब इसको गीला सा होता है पानी का। चलो वो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आलू की जलेबी बनती है, आलू का रसगुल्ला बनता है, तो आलू की भुजिया बन रही। तो इन सब चीजों में जब आलू का यूज होने लगेगा तो आलू की मांग सदा बनी रहेगी। तो साथ के साथ अगर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हमें इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि आलू की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ती रहे। सूप में जो शब्द बोल रहा था सूप से था, सूप में भी आलू का फ्लोर या स्टार्च यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों में अगर हम यूज करते रहेंगे तो डिमांड लगातार बनी रहेगी और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के केस में भी हमारे किसानों का रेट कम नहीं होगा। आपका हमारे चैनल इंडिया पोटैटो हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान सुखी, समृद्ध और लंबी आयु को प्राप्त करें। धन्यवाद।